क्या आपको पता है कि किस रफ्तार से पटरियों पे दौड़ती है वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस? अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। ट्रायल रन पूरा हो चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत कम समय के अंदर अपने जो वास्तविक स्पीड है वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस के 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये पटरियों पे दौड़ने वाले हैं। जो आरडीएसओ का ट्रायल हुआ था, ट्रायल करने के बाद उसका रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट में अगर सही पाया जाएगा, जो ट्रायल हुआ अभी तो हम लोगों ने देखा कि ट्रेन केवल चली है, उससे बहुत से पैरामीटर रिकॉर्ड किए गए हैं और पैरामीटर जो है सही है कि नहीं है, एज पर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, उनके जांच करने के बाद आरडीएसओ का रिपोर्ट आएगा। उसके बाद सीआरएस से सैंक्शन लेने के बाद इस पर 130 के स्पीड पर गाड़ी चलेगी। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd mile Civic Road, near Vegas Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. क्या आपको पता है कि किस रफ्तार से पटरियों पे दौड़ती है वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस? नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पे 110 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन ये इसकी आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये इसकी वास्तविक स्पीड नहीं है। वंदे भारत और शताब्दी इन दोनों ही ट्रेन की जो रफ्तार है वह 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। ट्रायल रन पूरा हो चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत कम समय के अंदर अपने जो वास्तविक स्पीड है वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस के 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये पटरियों पे दौड़ने वाले हैं, लेकिन कब? और ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल पे लोग अक्सर चर्चा कर रहे हैं। लोग को ये तो पता चल चुका है कि ट्रायल रन पूरा हो चुका है, लेकिन असली रफ्तार में ट्रेन कब दौड़ेगी पटरियों पे? और इसी सवाल को लेकर हम जुड़ते हैं डीआरएम कटिहार से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अटकलें लग रही हैं कि बहुत जल्द 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस, तो कब से शुरू होने वाली है ये प्रक्रिया? और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि यहाँ से मालदा टाउन, अब आप सोचेंगे कि ये हावड़ा जाती है, दोनों ही ट्रेन का गंतव्य हावड़ा है, तो फिर हम मालदा टाउन की क्यों बात करें, यानी कि एनजेपी से मालदा टाउन का जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो यह भी बता दें कि मालदा टाउन, एनजेपी से मालदा टाउन कटिहार डिवीजन में आता है और उसके बाद डिवीजन बदल जाता है। तो कटिहार डिवीजन में आने वाले जो जोन है उसी पे हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डीआरएम साहब से कि कब से ये ट्रेन अपने वास्तविक स्पीड से दौड़ेंगी पटरियों पर। जैसे हावड़ा से जो वंदे भारत जलपाईगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ आ रही थी, वो अभी जो ट्रैक है जो 110 के लिए ही फिट था, तो इस मद्देनज़र कि हर क्षेत्र में ट्रेन का स्पीड बढ़ाना है, खास करके जो वंदे भारत जो है अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं चल पा रही, उसी के मद्देनज़र जो ट्रैक की वजह से, मैंने ट्रैक जो है वो अभी हाई स्पीड के लिए फिट नहीं था, तो उसके लिए पिछले साल 2 साल में बहुत काम किया गया था वंदे भारत के चलने के बाद से, और इसको अभी 130 के लिए फिट करने का जो काम था वो कर लिया गया था। और करने के बाद आरडीएसओ की तरफ से इंस्पेक्शन ट्रायल किया जाता है, वही ट्रायल का आयोजन किया गया था न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर मालदा टाउन तक, और ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा है और इसके जो डाटा थे वो आरडीएसओ ने कैप्चर कर लिया है और उसके विषय में एक रिपोर्ट बना के दिया जाएगा। और इससे हमें उम्मीद है कि यह ट्रैक जो है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर मालदा टाउन तक ये 130 kmph के लिए फिट हो जाएगा, तो
वंदे भारत जैसी ट्रेनों का स्पीड तो तत्काल से प्रभाव से बढ़ सकता है और भी बाकी ट्रेनों का समय आने के बाद से बढ़ा दिया जाएगा। जैसे आपने कहा कि मालदा टाउन तक, यानी कि फिर जो स्पीड बढ़ेगी वो एनजेपी से मालदा टाउन तक होगी, आगे की स्पीड क्या होगी, वो कम होगी, आगे स्टेप बाय स्टेप कम होगा। आगे का स्पीड जो है वो मालदा डिवीजन के अंदर में आता है, अच्छा, तो उनके बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो जो न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर मालदा टाउन तक आता है वो कटिहार डिवीजन का हिस्सा है। जी, तो इसमें पहले से ही प्रोग्राम चल रहा था कि इसका स्पीड रेजिंग करना है, उसके तहत ये ट्रायल वगैरह किया गया था। तो ये ट्रेन की जो स्पीड रेजिंग है जैसे 130 किलोमीटर पर आवर था, पहले क्या था? अभी तक 110 मैक्सिमम परमिशन स्पीड था इस ट्रैक का। तो कब से ट्रेन अपने जो आपने 130 की स्पीड से चल पाएंगे? ये अभी जो RDSO का ट्रायल हुआ था, ट्रायल करने के बाद उसका रिपोर्ट आएगा, और रिपोर्ट में अगर सही पाया जाएगा, जो ट्रायल हुआ अभी तो हम लोगों ने देखा कि ट्रेन केवल चली है, उससे बहुत से पैरामीटर रिकॉर्ड किए गए हैं, और पैरामीटर जो है सही है कि नहीं है, एज पर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, उनके जांच करने के बाद RDSO का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद CRS से सेंक्शन लेने के बाद इस पर 130 के स्पीड पे गाड़ी चलाई रेलवे जाएगी। काफी तेज रफ्तार से जैसे चलती है ट्रेन, वैसे ही रिपोर्ट्स भी जल्दी आ रही है। हाँ, कितने दिनों में रिपोर्ट आती ये है? बहुत जल्दी आने का उम्मीद है, इसी महीने में के अंदर में रिपोर्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले महीने से ट्रेन 130 की स्पीड से दौड़ पाएगी। अगले महीने से तो बोलना सही नहीं रहेगा, पहले उस CRS का सेंक्शन मिलने के बाद ही बोल सकते हैं हम लोग हैं। मतलब बहुत जल्द। बहुत जल्द हो जाएगा ये सब। थैंक यू सो मच।